जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका कार्य? अब उनके ऊपर तो उनकी तो बात करना ही, मतलब उनके बारे में कोई बुराई निकालना ही एक तरह से उनका अपमान करना है। मैं तो ये मानता हूँ उन जैसा इंसान ना हुआ है ना होगा। मतलब मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत सही है। बहुत सही है। मैं तो आज ये कहता हूँ कि आज ये देश खड़ा है ना, तो आज मोदी जी के दम पे खड़ा है। ये देखिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुमित चावरिया। आज हम फिर जुड़े हैं राजस्थान रिएक्ट चैनल के साथ। जैसे कि हम जयपुर के स्थानीय क्षेत्र में आए हैं आम लोगों की राय जानने के लिए, जैसे भजनलाल सरकार और गहलोत सरकार किसकी नीतियाँ ज़्यादा असरदार रही। आइए चलो जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार। हेमंत कुमार जी, ये बताओ, भजनलाल जी की जो सरकार थी और गहलोत की जो सरकार थी, उनमें से किसकी नीतियाँ ज़्यादा असरदार रही? नीतियाँ तो अशोक गहलोत जी की सही रही। अशोक गहलोत जी की नीतियाँ ज़्यादा सही रही। सही रही थी। उसमें क्या है, 100 यूनिट बिजली फ्री थी, और ये साफ सफाई में या जो भी नीतियाँ दी, मोबाइल, महिला को मोबाइल फ्री दिया, वो भी सही था। एक तरह से मोबाइल आ गया लेडीज के हाथ में। गहलोत जी के ऐसे कौन से कार्य थे जो आपको सही लगे? बताया ना, यही साफ सफाई और साफ सफाई सही था। रोडे रोडे वोडे सही थी। अभी तो रोडे देखो, रोडों का हाल क्या हो रहा है, सारी गंदगी हो रही है। ये सामने दिखाओ भाई साहब, सामने दिखाओ, देखो कुछ भी नहीं है। हाँ। वही बाथरूम कर रहे, वही हमारे, वही। जैसे कि आप यहाँ पे एक जो गंदगी हो रही है, ये क्या है? गंदगी पिछली सरकार में नहीं थी? पिछली सरकार में नहीं थी। पिछली सरकार में यहाँ टॉयलेट बना था, वो टॉयलेट भी तोड़ दिया। मतलब पहले यहाँ टॉयलेट था, वो टॉयलेट तोड़ दिया। तोड़ दिया। ये अब टॉयलेट करते, अब देखो यहाँ हमारा ये स्टैंड है यहाँ ऑटो का, और ये ऑटो ऐसा बदबू इतनी आती है, हम खड़े नहीं रह सकते यहाँ पे। ये हाल है यहाँ का। मतलब क्या कारण था इस टॉयलेट तोड़ने का? बस पार्षद को बदबू आती थी, पार्षद तो खोलती ये नहीं है, पार्षद है यहाँ पे, पार्षद कार्यालय है, खुलता ही नहीं लेकिन है, वो तो अपने टॉयलेट तो दूर ही है ना वहाँ से। तो पहले भी तो था, पहले भी पार्षद बैठते थे, लेकिन ये तो अब ये पार्षद बने और उसके बाद टॉयलेट टूट गया। ये तो जैसे कि यहाँ की पुलिस प्रशासन व्यवस्था कैसी है? पुलिस प्रशासन सही है, ठीक है। क्या पुलिस यहाँ पर समय पर कार्य करती है? हाँ कोई भी घटना हाँ, होती है? पुलिस का कोई नहीं। पुलिस जो है बिल्कुल सही है। जो का तो ज्यादा सख्ती थी उस टाइम पे। जैसे कि यहाँ पर आसपास जहाँ के एरिया में कोई चोरियाँ वगैरह होती हैं, उन पर ध्यान देती है पुलिस? जी हाँ, चोरियाँ वोरियाँ आती है, चैन वैन लूटपाट होती है, पुलिस तो आती है फटाफट। अब मोटरसाइकिल वाले हैं, कोई हाथ में आ जाता तो ठीक है, नहीं आता तो वो बात अलग है। तो भजनलाल जी सरकार का आपको कौन सा कार्य जो ठीक नहीं लगा? भजनलाल जी का तो कार्य क्या बताया ना, कोई ये देखो ना रोड। आप और कुछ सामने कुछ ही नहीं आया, मतलब कोई कार्य भजनलाल जी का कोई सामने नहीं आया अभी? अभी तो कोई साफ ऐसा सफाई कोई में, खास ना रोडों खास में। दिखा नहीं। पेपर लीक के बारे में कहा, हाँ। तो भजनलाल की सरकार में आपको कौन सा पेपर लीक की समस्या देखने को मिली? भजनलाल जी की सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि जो पुराने पेपर थे ना, जितने भी सारे मगरमच्छ थे ना, सब पकड़ में आ गए। ये इस बारे में तो सबसे अच्छी बात है। इन्होंने इस बारे में जितना काम किया ना, और किसी सरकार ने नहीं किया। आज कोई भी युवा है, कोई भी मेरा बेटा ही देख लो ना, एग्जाम देने जाता है ना, तो आज उसको ये पता है कि मैं जो लिख के आया हूँ मुझे ही मिलेगा। अगर मैं क्वालिफाई कर गया तो मुझे ही मिलेगा। वहाँ ये हाल था कि है ना, आप पैसे के दम पे पेपर खरीद रहे हो, और जो मेहनत करके आया वो तो रह जाता है, और जो पहले से पेपर जिसके पास है वो पास हो गए, नौकरी लग रहा है। आज कोई सा पेपर अखबार उठा के देख लो, इतनी पुरानी 20-20 साल पुराने लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, उनकी जांच हो रही है। तो ये है चीज। तो इन्होंने क्या, ये काम सबसे पक्का किया है। पेपर लीक पर कार्यवाही अच्छी की है बहुत अच्छी की है इस मामले में। तो और पिछली सरकार में इतना खास पिछली सरकार में तो इतना भ्रष्टाचार हुआ जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, वो दोनों नेताओं आपस के अंदर रंजिश के अंदर, कभी डोटासरा जी लड़ रहे हैं, कभी गहलोत जी लड़ रहे हैं, कभी सचिन जी लड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई। आपस में उनके चक्कर में प्रदेश का सत्यानाश हुआ, और गहलोत सरकार जाने का मैं तो मेन कारण भी यही मानता हूँ। जैसे कि आने वाले भविष्य में अगर चुनाव होते हैं तो आप किस सरकार को देखना चाहोगे? देखो जी, बात ऐसी है, आने वाली भविष्य की सरकार तो हम तो देखो, जो अभी फिलहाल तो कोई काम नहीं हो रहा है, बाकी हमारे पसंदीदा सरकार तो भाजपा सरकार ही है। मतलब भाजपा सरकार का कार्य ठीक है? हाँ, क्योंकि जो इनके मेन मुखिया ना, उनके कार्य अच्छे हैं, तो अब वो दबाव डालेंगे तो ये भी अच्छे करेंगे। मुख्य और जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका कार्य? अब उनके ऊपर तो उनकी तो बात करना ही, मतलब उनके बारे में कोई बुराई निकालना ही एक तरह से उनका अपमान करना है। मैं तो ये मानता हूँ उन जैसा इंसान ना हुआ है ना होगा।
मतलब मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत सही है। बहुत सही है। मैं तो आज ये कहता हूँ कि आज ये देश खड़ा है ना, तो आज मोदी जी के दम पे खड़ा है। ये देखिए, मतलब जो इतना विकास हुआ है, ये इतना सारा सब कुछ है। आज ये अखबार में पढ़ो आप, देश का विदेश का सारा मामला जो भी पढ़ो ना, तो उसके हिसाब से तो आज ये भारत जितना भी दम पे खड़ा है। आज जीएसटी भी कम हुई है, सारे और योजनाएं कम हुई है, जिन आई है लागू हुई है, तो उनमें मैं तो मोदी जी को मानता हूँ। मैं मोदी जी का प्रेमी हूँ और मोदी जी को ही मानता हूँ। जीएसटी पे कटौती हुई है, इसके लिए इसका आपका क्या फायदा कहना है? मिलेगा ना, देखो आप 22 तारीख बाद में देखो, इसका फायदा मिलेगा। हमारे एक ऑटो रिक्शा जो आज 3.5 लाख आता था, सीधे 20,000 रुपये कम हो गए। ये मतलब ये देखिए, सही किया सरकार ने। बहुत सही किया है। कहाँ 28% और कहाँ 12%। मतलब जिस तरह से बीजेपी सरकार जब से आई है, भारत डिजिटल इंडिया हो गया है, इसके लिए आप क्या कहोगे? मैं इस बारे में मानता हूँ ना, जेब में कई बार खुले पैसे नहीं होते, ऑनलाइन कर दीजिए। यूपीआई सबसे बढ़िया भाजपा सरकार की देन है। आज जेब में खुले पैसे की टेंशन नहीं है, वरना कई बार ऐसा होता था कि 10-20 रुपए छोड़ने ही पड़ते थे। सबसे अच्छी बात है, आए दिन अभियान चलते थे, अब ऑनलाइन चलते हैं तो समस्या ही नहीं है। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री के जो और आने वाले जो चुनाव होंगे बनने के लिए, आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहोगे? राहुल गांधी भी अरे तैयार हो बात रहे हैं। मत करो, बात मत करो। राहुल गांधी के लिए क्या कहना चाहोगे? इस वक्त राष्ट्रीय लेवल पे सिर्फ एक इंसान है, मोदी, बस, और कोई नहीं। उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। तो उसको तो मैं मुख्यमंत्री तक का वोट नहीं दूं। आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो। मतलब क्या कमी है राहुल गांधी में, जो आप कुछ बता सकते हो? मैं तो उसको पार्षद में वोट ही नहीं दूं। आप मतलब उनको कमी कार्य मैं कुछ नहीं बता सकता। बस मैं उनके लेवल पे मतलब उनके लेवल का आदमी नहीं है बस। जैसे कि उन्होंने एक मुद्दा लाया वोट चोरी का, वो सही है? यार एक बात बताओ, उनकी सरकार जब ऐसी छोटी मोटी मतलब किसी की माँ बहन कर दे, उनकी माताओं को बहनों को गालियां दे, ऐसी किस काम की सरकार है यार? एक प्रधानमंत्री को चोर कह दे, एक प्रधानमंत्री को दुनिया भर की गालियां दे दे, वो किस काम का आदमी है यार? आप राजनीति करो ना। आज से 70 साल पहले राजनीति होती है क्या? सब लड़ते थे और साथ बैठ के चाय पीते थे। आज ये हालत है क्या? नहीं है। जैसे उस रैली के अंदर, बिहार की रैली निकली थी, कांग्रेस की रैली थी, हाँ। उसमें मोदी जी की माँ को गाली थी। यहाँ लगी, यहाँ लगी। मतलब ये बहुत गलत है। बहुत गलत है। चाहे उनके किसी कार्यकर्ता ने दी है, लेकिन उनकी सभा के अंदर दी गई है और इन्होंने चूं तक नहीं किया। आप ये देखिए। क्या कहना चाहोगे आप इन सब के लिए? मैं तो देखो ऐसा है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ भजनलाल सरकार जी के लिए कि बस आप जो कार्यवाही कागजों में कार्रवाई कर रहे हो ना, उसको धरातल पे उतारो। आपकी सरकार बहुत अच्छी सरकार है और इसको जल्द से जल्द इन योजनाओं को धरती पे लागू, जमीन पे लागू करो, ताकि हम लोगों को राहत मिले। बस। तो जैसे कि आप आने वाले भविष्य में जब चुनाव होते हैं, आप किस सरकार को देखना चाहोगे? मोदी सरकार। मोदी सरकार को देखना चाहोगे? और राजस्थान के अंदर अगर मुख्यमंत्री सीएम किसको देखना चाहोगे? गहलोत को। गहलोत सरकार को। आपकी कुछ कुछ कहना चाहोगे और कुछ आपकी जो राय है? ये राय है। तो जैसे कि हमने आम लोगों से जाना उनकी राय, जुड़े रहिए हमारे साथ राजस्थान रिएक्ट चैनल के साथ।